सूर्य ग्रहण के दौरान खाना ना खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर ना जाएं। सूर्य ग्रहण से पहले ये करें, सूर्य ग्रहण के बाद ये ना करें। ऐसी चेतावनी अक्सर सूर्य ग्रहण के दौरान आपने सुनी होगी। कई लोग इन नियमों का पालन करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन विचारों को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि इनमें कई ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें बेतुकी लगती है, जिनका कोई आधार उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन इन मान्यताओं के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये मिथक है? ये विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है? क्या है सच्चाई? आइए इस वीडियो में जानते हैं। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सलाह दी जाती है जिससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। जैसे सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन खाएं। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, चलिए जान लेते हैं। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। इस सलाह को वैज्ञानिक आंशिक रूप से सच मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण के दौरान रोगाणुओं का प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेंट किरणों से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए स्नान करना चाहिए। और जहां तक ग्रहण से पूर्व के स्नान की बात करें तो इसके पीछे मान्यता यह है कि यह साधना का समय भी होता है। ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जप, गुरु मंत्र का जप, नारायण कवच का जप और कई ग्रहों के मंत्रों का जप करना शुभ और प्रभावशाली होता है। इसलिए भगवान की पूजा के लिए तन मन साफ रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी में स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए कहा जाता है। ठंडा पानी मस्तिष्क को पेट से जोड़ने वाले तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस तरह ये पाचन में मदद करता है। ये मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। इसके अलावा कहते हैं ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में काम करती है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंगें बाकी दिनों की तरह नहीं होती। ग्रहण के दौरान ये किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती और खाने की चीजों में छोटे छोटे जीवों की भयानक बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होता है कि खाना हल्का और सुपाच्य शाकाहारी ही खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की गैर मौजूदगी में पृथ्वी और यहाँ मौजूद जीवों की एनर्जी कम हो जाती है। ये पाचन प्रक्रिया को भी धीमी कर देता है। ये भी एक वजह है जिसके चलते आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताजा भोजन ही खाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभाव बचे हुए भोजन में चले जाते हैं। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को रखना सही नहीं होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद ताजा भोजन तैयार करना ही सही होता है। इसके अलावा कहते हैं कि ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को सीधे आंखों से देखने से बचना चाहिए। तो इसके पीछे तथ्य यह है कि ग्रहण के दौरान ऐसा करने से आंखों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। रेटिना में जलन हो सकती है। इस खगोलीय घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देखने की सलाह दी जाती है, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचना चाहिए, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना, जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर होता है।
ध्यान और जप से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। घर से बाहर एहतियात बरतकर निकलने से कोई नुकसान नहीं होता। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम होता है, तो तथ्य यह है कि हर दिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद ही देखभाल करना सिखाया है, तो इंसानों के लिए भी ये जरूरी होता है कि वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।